और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह आ रही है कि ईवीएम और वीवीपैट के बीच 100% पर्चियों के मिलान की सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। आपको पता ही होगा, कुछ एनजीओज और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे इस मांग के साथ कि वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान वोटिंग के बाद ईवीएम से किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है चुनाव के बीच। क्योंकि आपको पता ही है, एक चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सिरे से 2 जजों की बेंच थी, दोनों ने सर्वसम्मति से इन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यानी 100% वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम से नहीं होगा। पहले भी आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही 5 पोलिंग बूथ्स, हर विधानसभा क्षेत्र में 5 पोलिंग बूथ्स की सारी मशीनों की उनकी वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जाता था। अभी भी किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की, विपक्ष की भी यह मांग थी कि 100% पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाए। आपको पता है, जब ईवीएम में वोट देते हैं तो वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है, 7 सेकंड तक आपकी स्क्रीन पर रहती है, आप उसे देख सकते हैं किस मतदाता ने किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को वोट किया, वो दिखता है उस पर्ची में। उसके बाद वो पर्ची 7 सेकंड बाद वीवीपैट के बक्से में गिर जाती है। अब कुछ लोगों की यह मांग थी कि सारी पर्चियों का मिलान ईवीएम में पड़े वोट से किया जाए, कि जिसको वोट दिया गया वहां पड़ा या नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि सारी पर्चियों का मिलान नहीं किया जा सकता। दरअसल 100% वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाए, ये तो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। लेकिन उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और एक बड़े निर्देश दिए हैं, जिनमें अहम यह है कि अगर उम्मीदवार चाहें तो नतीजों के घोषित होने के बाद ईवीएम की जांच इंजीनियरों से करवा सकते हैं। यह बड़ी खबर है। अभी तक ईवीएम में घोटाला हो सकता है, छेड़छाड़ हो सकती है, इस तरह के आरोप लगाए जाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और रास्ता खोल दिया है ईवीएम की जांच का। नतीजे घोषित होने के बाद उम्मीदवार अपने खर्चे पर ईवीएम की जांच इंजीनियरों से करवा सकते हैं। अगर छेड़छाड़ पाई गई तो उम्मीदवार को उस जांच का खर्चा नहीं देना होगा, लेकिन अगर छेड़छाड़ नहीं पाई गई, मशीन सही पाई गई, तो फिर उस जांच का खर्चा उम्मीदवार को देना पड़ेगा। यह भी एक बड़ी खबर है, इसकी डिटेल्स थोड़ी देर में और दूंगा। One of the 3 things could be done. Either you go back to paper ballots, or you give the VVPAT slip in the hands of the voter, which can be put in the ballot box and then counted, or in the alternative, the black glass of the VVPAT machine should be made transparent, or at least the light should remain on for all the time, so that people can see what is happening inside the VVPAT. And also 100% counting of the VVPAT slips. The court has not accepted our demands, but has directed the Election Commission to examine that if barcodes can be put on the ballot, on the VVPAT slips, so that the VVPAT slips can be mechanically counted by a counting machine. Also, secondly, they have said that the symbol loading unit, which loads the symbol constituency by constituency, should be sealed and kept available for at least 45 days after the election. इस खबर पर हम बने रहेंगे।